Hello students, our next topic is indifference curve analysis, उदासीनता वक्र विश्लेषण. This approach to consumer behavior is based on consumers preference. ये अप्रोच कंज्यूमर बिहेवियर के लिए है और कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पर बेस्ड है. द प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस अप्रोच आर एलन एंड हिक्स. इस अप्रोच के प्रतिपादक एलन और हिक्स हैं. इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिससे हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस में बताया गया है. प्रोफेसर मार्शल ने अपने कार्डिनल अप्रोच में प्रोफेसर हिक्स और एलन की इस थ्योरी की आलोचना की है. उन्होंने एक्सप्लेन किया है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के साथ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को, और इस प्रकार इंडिफरेंस कर्व की एक डेफिनेशन दी है. एन इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जिसमें टू कमोडिटीज़ की ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट किए जाते हैं जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो इंडिफरेंस कर्व किन्हीं दो कमोडिटीज़ के ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिनको कंज्यूम करने से एक कंज्यूमर को हर कॉम्बिनेशन पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. नाउ द इंडिफरेंस शेड्यूल कैन बी एक्सप्लेन विद द टेबल ऑफ एन इमेजिनरी विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी टेबल. अब हम इस इंडिफरेंस शेड्यूल को एक इमेजिनरी टेबल के हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पर कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई दो गुड्स दिए हुए हैं और उनके वेरियस कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ए बी सी डी. ठीक है, अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से देखते हैं, जहाँ पर हमने कमोडिटी एक्स को एक्स एक्सिस पर शो किया है और कमोडिटी वाई को वाई एक्सिस पर शो किया है. यहाँ पर 1 2 3 4 एक्स कमोडिटी की यूनिट्स हैं और 3 5 8 12 वाई कमोडिटी की यूनिट्स हैं. और यहाँ पर जब हम इनको मैच करते हैं, मींस जब हम एक्स कमोडिटी की एक यूनिट यूज़ करते हैं और वाई कमोडिटी की 12 यूनिट्स यूज़ करते हैं, तो पॉइंट ए मिलता है हमें. यहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन सेम होता है, मींस एक्स की एक यूनिट और वाई की 12 यूनिट्स को कंज्यूम करने से उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है. नाउ नेक्स्ट, जब वो कमोडिटी एक्स की सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करता है तो वो वाई यूनिट की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाई करके 8 यूनिट को कंज्यूम करता है, तब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पॉइंट बी मिलता है. इसी तरह पॉइंट सी और पॉइंट डी मिलता है. जब हम इन सभी को मिला देते हैं तो एक आईसी फॉर्म हो जाता है, मींस इंडिफरेंस कर्व बन जाता है. और जो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं इस डायग्राम में ए बी सी डी, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कंज्यूमर को इन सभी कॉम्बिनेशंस से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. नाउ इंडिफरेंस मैप. A set of indifference curve is called indifference map. जब हम बहुत सारे ICs को मिला देते हैं, मींस इंडिफरेंस कर्व्स को मिला देते हैं, उनका सेट बना लेते हैं, तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप. यहाँ पर नीचे एक फिगर दिया हुआ है 2.3, ये IC मैप है. यहाँ पे IC1, IC2, IC3, IC4, ये 4 आईसी कर्व्स दिए हुए हैं. इन चारों को जब मिला देते हैं तो इनका एक सेट बन जाता है. इसे ही हम बोलते हैं क्या? इंडिफरेंस मैप. एन इंडिफरेंस मैप डिपिक्ट्स कंप्लीट फिगर ऑफ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस. एक इंडिफरेंस मैप कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस को कम्प्लीटली शो करता है. In given figure, an indifference map of a consumer is shown which consists of 3 indifference curves. नीचे एक फिगर दिया गया है, ये इंडिफरेंस मैप है जिसमें कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व्स को, मीन्स उसके टेस्ट और प्रेफरेंस को शो किया गया है. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ फर्स्ट इज द इंडिफरेंस कर्व मस्ट स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा होता है. ठीक है. सेकेंड, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जैसे ही हम IC1 से IC2, IC2 से IC3 और IC3 से IC4 पर पहुंचते हैं तो
क्या हो रहा होता है, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है। ये हमें शो करता है हमारा हायर सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन से, ये ओ पॉइंट है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इससे ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, मीन्स कुछ उठा हुआ होता है। इसके कॉन्वेक्स होने का रीज़न ये होता है कि कंज्यूमर हर नेक्स्ट यूनिट के लिए कम सेक्रीफाई करता है। ठीक है। नाउ फोर्थ इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व का भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मीन्स जो ये ऐसे हैं तो ये अलग अलग ही रहेंगे, ये कभी ऐसा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। फिफ्थ इज इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करते, हमेशा उससे कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं। नाउ कंप्लीटेड। थैंक यू।